हेलो बच्चों, जैसा कि श्रद्धा मनु चल रहा है आपका पाठ जयशंकर प्रसाद का। किताब खोलिए, वहीं से देखिए जहाँ से छूटा था। पहले हम आपको बता दिए थे कि अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम, यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। उसके आगे देखिए, कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपलता की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ठीक है बच्चों, देखिए ऊपर लिखा गया है संकेत में कहा मनु ने, जितना हम आपको पढ़ाएंगे उतना लिखा गया है, एक पैराग्राफ। कहा मनु ने, फिर उसके बाद शब्दार्थ यहाँ आपको दिया गया है। रहस्य माने पहेली, उल्का माने टूटा हुआ तारा, भ्रांत माने इधर उधर घूमने वाला या भटकने वाला, बिरस माने नीरस, घन तिमिर माने गहरा अंधकार, चपलता की रेख माने बिजली की एक चमक, अचानक कोई प्रकाश मिल जाए। यहाँ पे संदर्भ ठीक वैसे ही लिखेंगे जैसा आप लिखते आए हैं स्टार्टिंग में। यहाँ प्रसंग है, इस पद में मनु ने अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए श्रद्धा से कहा या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे कि बच्चों अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि इसमें मनु ने श्रद्धा की छवि का वर्णन किया, वो ऊपर आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद जब अचानक श्रद्धा मनु के सामने आकर खड़ी हुई है तो मनु से श्रद्धा पूछ रही है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। ये सारी बातें तो हम आपको बता ही चुके हैं। यहाँ पे मनु, कहा मनु ने, ठीक है। और प्रसंग में देखिए कि अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए श्रद्धा से कह रहे हैं कि देखिए पहली लाइन, कहा मनु ने नभ धरणी बीच। कह रहे हैं श्रद्धा से मनु कि हे सुंदरी, कहा मनु ने कहा, हे सुंदरी, मेरा यह जीवन इस धरती और आकाश के बीच में तथा इस निर्जन वन में सुनसान, कोई नहीं बचा था बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं प्रलय आने के बाद सिर्फ मनु ही बचे थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अचानक मेरा यह एकाकी जीवन, मैं अकेला ही बचा हूँ इस आसमान और धरती के बीच तथा इस निर्जन स्थान में। मेरा यह जीवन निरुपाय है, पहेली की भांति है, किसी काम का नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, जिस तरह से हमने आपको बताया है, भ्रांत माने टूटा हुआ, उल्का माने टूटा हुआ तारा और भ्रांत माने इधर उधर भटकने वाला। जिस प्रकार से आकाश का टूटा हुआ कोई तारा इधर उधर असहाय होकर भटक रहा है, उसी प्रकार से मैं भी इस नीरस जंगल में अकेला निराश्रित बैठा हूँ। कौन हो तुम बसंत के दूत। आगे वाली लाइन देखिए, मनु श्रद्धा से पूछ रहे हैं कि मैं तो इस निर्जन स्थान में अकेला बैठा हूं, हे सुंदरी, तू कौन हो, तुम बसंत के दूत, तुम कौन हो। मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि हे सुकोमल अंगों वाली सुंदरी, तुम कौन हो। जो देखो बच्चों, कह रहा बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, अचानक जो तुम इस अचानक निर्जन स्थान में आकर के क्या कर रही हो, मेरे इस अभाव युक्त एवं निराश जीवन में
आशा का संचार कर रही हो, ठीक वैसे ही मेरे जीवन में तुम आशा का संचार कर रही हो जैसे पतझड़ के समय कोयल अपने मीठे स्वर में बसंत ऋतु के आने की सूचना देती है और बसंत के आने की सूचना देती है। तुम भी मेरे जीवन में, तुम मेरे इस जीवन में वेदना और व्यथा से तृप्त जीवन में, कहने का मतलब है बच्चों कि मैं अत्यधिक दुखी हूँ, मेरे इस दुखी जीवन में तुम आकर के शीतल और मंद पवन की भांति क्या कर रही हो, नवीन चेतना उत्पन्न कर रही हो। कहने का भाव ये है बच्चों कि तुम अचानक मेरे मध्य में आई, मेरे सामने आई और तुमको देख करके मेरा सारा दुख समाप्त हो गया। मेरे जीवन में ऐसा लग रहा है कि जैसे बसंत ऋतु का आगमन हो गया। ठीक है बच्चों, तपन में शीतल मंद बयार, कहने का मतलब है तपन माने गर्मी, कि अब गर्मी से तात्पर्य यहाँ दुख से है कि जिस तरह से मेरे दुखमय जीवन को अब तुम सुखमय बना दी हो। कहने का मतलब है कि मुझे कुछ आशा हो गया कि इस पृथ्वी पर मेरे अतिरिक्त और भी कोई प्राणी जिंदा है। ठीक है, इसके आगे देखिए अगला पैराग्राफ। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की प्यारी हूँ संतान। देखिए ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ भी लिखिएगा, जैसे हम ऊपर आपको संकेत बताए हैं फिर यहाँ डालेंगे आप। लगा कहने डाट डाट करके, प्यारी संतान। ठीक है, आगे चले। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, अब मनु से श्रद्धा, आगंतुक कौन बेटा, श्रद्धा ही तो आई है। वहां आई हुई श्रद्धा, जो आया हुआ व्यक्ति था यानी श्रद्धा, मनु से कह रही है कि हे मनु, या कहिए हे तपस्वी, तुम, वो श्रद्धा कह रही है कि मैं, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आया हुआ व्यक्ति मनु से कहने लगा, क्या कहने लगा बच्चों, मिटाता उत्कंठा सविशेष। मनु के बारे में जानने के बाद अपने बारे में भी वह बताने के लिए, मतलब मनु की जिज्ञासा शांत करने के लिए वह मनु से प्रसन्नता पूर्वक कह रही है कि हे तपस्वी, मैं क्या है, मैं गंधर्व देश की, दे रहा हो कोकिल सानंद। सॉरी भाई, फिर से देखिए। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मनु से श्रद्धा कहने लगी, आई हुई व्यक्ति तो श्रद्धा ही है ना, कि अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहने लगी, सानंद। मनु की बातें श्रद्धा को ऐसी लगी कि जैसे कोयल मस्ती में झूमते हुए फूलों को बसंत ऋतु, मधुमय माने बसंत ऋतु, फूलों को बसंत ऋतु के आने का संदेश दे रही हो। श्रद्धा द्वारा कही गई बात मनु को ऐसे ही लग रही थी। अब फिर श्रद्धा कह रही है कि हे तपस्वी, मेरा युवा मन पूर्ण रूप से उत्साहित है। क्या?
ललित कला का ज्ञान सीखने के लिए मेरा यह मन पूर्ण रूप से उत्साहित है, इसलिए मैं गंधर्व देश से इधर की ओर, कहने का मतलब है हिमालय पर्वत की ओर ही क्या सीख लूं ललित कला का ज्ञान। मेरे इस युवा मन में ललित कला का ज्ञान, ललित कला से मतलब बच्चों तात्पर्य है कि गायन, वादन और नृत्य, इन कलाओं को सीखने का मेरे मन में अत्यंत उत्साह था, इसलिए मैं इधर चली आई हूँ। अपने पिता की मैं एकलौती संतान हूँ। ठीक है, हाँ, इसके बाद आगे का पैराग्राफ हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।